ख़वातीन और हज़रात, फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में कई सालों के बाद होने वाली बर्फबारी गुज़िश्ता कई रोज से आलमी मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। अब बज़ाहिर किसी इलाके में बर्फबारी होना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन यरूशलेम में ऐसा होना अब मामूल नहीं रहा है, और खुसूसन उस वक्त जबकि फरवरी का इख्तिताम हो रहा है और दुनिया के बेशतर ममालिक में ये मौसम सरमा की रुखसती होती है। कॉन्स्पिरेसी थेरीज पर बिलीव किया जाए तो ये इसराइल की जानिब से मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने के एक तजुर्बे का नतीजा था। यही वजह है कि यरूशलेम में कई सालों के बाद होने वाली बर्फबारी को दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है, और ये स्नोफॉल कोई आम मिकदार में भी नहीं थी। कई सालों के बाद बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी कि तालीमी इदारों में न सिर्फ तदरीसी अमल बल्कि ट्रैफिक और रेल का सिस्टम भी उससे मुतासिर हुआ। हत्ता के मस्जिद अक्सा के करीब सुनहरी गुंबद जो डोम ऑफ द रॉक कहलाता है वो भी सफेद चादर में लिपट गया। हम सब की आज की वीडियो में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि यरूशलेम में होने वाली बर्फबारी को इतनी अहमियत आखिर क्यों दी जा रही है, और बहुत से लोग तो इसे क़यामत की निशानी क्यों और किस वजह पर करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में यरूशलेम की किस कदर अहमियत बयान की गई है और कुर्बे क़यामत से इस शहर का क्या ताल्लुक है। मगर ख़वातीन और हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल का खरूज बताया हुआ है। वो खुदाई का दावा करेगा और इस दावे को सपोर्ट करने के लिए उसके पास बहुत सी पावर्स होंगी, जिनमें से एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताई कि वो बारिशें बरसाने पर कादिर होगा। अब अगर आप खबरों पर नजर रखते हैं तो यकीनन आपके इल्म में होगा कि मसनूई बारिशें बरसाने की टेक्नोलॉजी तो कई बरस पुरानी हो चुकी है, कि जिसके जरिए लकोदक सहराओं में या जिन इलाकों में काफी अरसे तक बारिश ना हो तो मसनूई बादल क्रिएट करके वहां बारिश बरसा दी जाती है। ये तजुर्बा दुबई जैसे सहराई इलाकों में कई मरतबा किया जा चुका है, और मशरक़ वुस्ता के कई ममालिक खुसूसन इसराइल और फलस्तीन में भी ऐसे काम हो चुके हैं। फलस्तीन के शहर यरूशलेम में हालिया होने वाली बर्फबारी भी इसी का शाखसाना करार दिया जा रहा है कि ये दरअसल इसराइल की जानिब से मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने का एक खुफिया तजुर्बा था, जिसके नतीजे में बर्फबारी हुई है। इसी बिना पर इस्लामी तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि गैर मौसमी बर्फबारी कुर्बे क़यामत की उन निशानियों में से एक निशानी पूरी हुई है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बताई हैं। अब आपको बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में यरूशलेम और कुर्बे क़यामत का क्या ताल्लुक बताया हुआ है। ये वो शहर है जो तीनों बड़े मज़ाहिब यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहर है। ये अंबिया कराम का शहर रहा है। मुसलमान 13 साल तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे हैं। अमूमी तौर पर लोग यरूशलेम में मौजूद सुनहरी गुंबद वाली इमारत को ही मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस समझते हैं, लेकिन असल में ये इमारत अरबी में क़िबाउल सखरा और अंग्रेजी में डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। शब मेराज को जब अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से यरूशलेम लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल में अंबिया किराम की इमामत फरमाई थी। उसके बाद आप बुर्राक पर तशरीफ फरमा हुए और बुर्राक आपको अल्लाह ताला के हजूर ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस के सहन से आसमान पर तशरीफ ले गए थे। आज भी वहां पर 7 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची चट्टान मौजूद है। ये चट्टान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ऊपर उठने लगी थी, लेकिन फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पर हाथ रखकर इसे दोबारा जमीन से जोड़ दिया था। खलीफा अब्दुल मलिक ने 691 ईस्वी में चट्टान के गिर्द सुनहरे रंग की इमारत बना दी थी। डोम ऑफ द रॉक कहलाता है। ये इमारत आज पूरी दुनिया में यरूशलेम की पहचान है। ये सुनहरी इमारत किबला अव्वल नहीं है। बैतुल मक़दस सुनहरी इमारत से जरा से फासले पर तहखाने में है। यही मुसलमानों का किबला अव्वल रहा है, और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा वो तीसरी मस्जिद है कि जिसने क़यामत तक अहम किरदार अदा करना है। ख़वातीन और हज़रात, ये शहर क़यामत की अहम तरीन निशानियों में शामिल रहा है, इसीलिए यहूदी इस पर दस्तरस हासिल करने के लिए मरते जा रहे हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद यानी किताब हिदायत के मुताबिक दुनिया का ये फेज 6000 साल पर मुहित है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है। 2020 के सितंबर में यहूदियों के कैलेंडर ने 5781 साल पूरे कर लिए हैं, और यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में
अब महज 221 साल बाकी हैं। यहूदियों ने क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं, ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। यहूदियों का ख्याल यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचे ये लोग 3000 बरस से बैतुल मक़दस के नीचे गार खोद रहे हैं। ये बैतुल मक़दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का खरूज होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा कहते हैं। ये हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। ये जंग 40 से 50 बरस तक जारी रहेगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में हजरत इमाम मेहदी के साथ हजरत ईसा शामिल हो जाएंगे। हजरत ईसा और इमाम मेहदी दोनों मिलकर दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे। बड़ी जंग होगी और यहूदी इस जंग को आर्मागेडन कहते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फतूहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 बरस की जिंदगी गुजार कर इंतकाल फरमाएंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ही में दफन होंगे। उसके बाद कयामत के आसार शुरू हो जाएंगे। जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीतेगा, जिसके बाद यरूशलेम के मज़ाफ़ात में जबलुल ज़ैतून फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये कयामत की पहली निशानी होगी। जबलुल ज़ैतून माउंट ऑफ ऑलिव्स यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है और यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना अपना एजाज समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। ये दुआ शमून असरे कहलाती है और ये लोग दज्जाल को बुलाने के लिए महज दुआओं तक महदूद नहीं हैं, बल्कि यरूशलेम को भी अपने मसीहा की आमद के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हर हाल में यरूशलेम पर कब्जा करना चाहते हैं, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं। इस मकसद के लिए ना सिर्फ वहां पर गारें खोदी जा रही हैं, बल्कि फिजा में यानी मौसमों पर भी कंट्रोल पाने की कोशिशें जारी हैं और यरूशलेम में होने वाली गैर मौसमी बर्फबारी इसी का एक शाखसाना करार दी जा रही है। ख़वातीन हज़रात, आपको याद होगा कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब 6 दिसंबर 2017 को अचानक अपना सफारत खाना इसराइल के शहर तल अबीब से यरूशलेम शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। गोया अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि अब वो तस्लीम करता है कि यरूशलेम फलस्तीन नहीं बल्कि इसराइल का दारुल हुकूमत है। और जिस दिन इस हुक्मनामे पर अमल दरामद कंप्लीट हो गया, उस दिन से दुनिया की तबाही का आगाज हो जाएगा, क्योंकि दुनिया ये तस्लीम कर लेगी कि यरूशलेम अब दज्जाल का दारुल हुकूमत होगा। यही वजह है कि अहले नजर को आने वाले चंद अशरों के दरमियान दुनिया की तबाही साफ नजर आ रही है। जिस तरह अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पूरी हो चुकी है कि दज्जाल बिला आखिर मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने की कोशिश करेगा। चुनाचे अहले नजर पुकार पुकार कर ये ऐलान कर रहे हैं कि दास्तान मुकम्मल हो चुकी है, अब महज तफसीलात सामने आना बाकी है। इसीलिए यरूशलेम में होने वाली ये बर्फबारी बज़ाहिर मामूल की बात लगती है, लेकिन वो लोग जो इल्म रखते हैं उनके लिए ये इंतहाई गैर मामूली है। बहरहाल हतमी इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही है। हम महज अंदाजे लगा सकते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों को सामने रखकर अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हम सब की कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।